अस्सलामुअलैकुम। बोलिंग्स में खुशामदीद, मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बिजली सस्ती और वाफिर मिकदार में मिलेगी, जबकि वज़ीर तमन्नाई अवैस लागानी ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश को इंटरव्यू देते हुए बोले कि मुकामी कोयले से बिजली की लागत 8 रुपये फी यूनिट हो सकती है। चीन हमारी हर तरह से मदद के लिए तैयार है। थरकोल की तेज तरसील के लिए कोशां है। इसको हम सक्सेसफुली बिजमत अगले चंद अरसे के अंदर इंशाल्लाह करके और अगले 1-2 साल में पाकिस्तान को अपने खिते की अंदर सस्ती तरीन बिजली वाले मुल्क के अंदर कन्वर्ट करना हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 और मंशूर नंबर 1 है। इस वक्त अगर आप इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स को चलाएं तो आपकी सिर्फ जो बिजली बनाने की कीमत है, एनर्जी कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो 20-21 रुपए से ज़्यादा है फ़ी यूनिट। यही प्लांट्स अगर लोकल कोल पे होते तो आपकी कीमत तकरीबन 7-8 रुपए फ़ी यूनिट होनी थी बिजली पैदा करने की। चाइना हर वो काम करने के लिए हमारे साथ तैयार है जिससे हमारे पावर सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी बेहतर होती है। जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई ने पावर सेक्टर के 18 मुख्तलिफ मसाइल गिनवा दिए हैं। प्रोग्राम तब्दीली में बताया कि नेशनल ट्रांसमिशन में मसाइल हैं। तहसील में 70 से 100 अरब सालाना का नुकसान हुआ है, जबकि उन्होंने कहा कि IPP से बातचीत से मामला हल होंगे। असल मसला कैपेसिटी पेमेंट का है। IPP से मामला सुलझाना हमारा एजेंडा है। में आके तकरीबन 3-4 महीने पहले वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में तकरीबन कोई 18 से 20 मेजर फॉल्ट लाइंस और ख़राबियाँ इस पूरे पावर सेक्टर की आइडेंटिफाई की थी। नेशनल ट्रांसमिशन का सिस्टम जिसकी अंदर खामियों की वजह से सस्ती बिजली लोड सेंटर्स तक नहीं पहुँच सकती और हमें तकरीबन सालाना 70 से 100 अरब रुपए का उस तरसीली निज़ाम का सही ना होने की वजह से नुकसान होता है। हमारे कई प्लांट्स इस वक्त हैं IPPs जिनके साथ अगर बामी मुशावरत के साथ बैठ के बात की जाए, जिसके ऊपर हमने सारी रिसर्च पिछले 3-4 महीने में की है और हम समझते हैं कि हम तमाम IPPs के साथ बैठ के एक बेहतर अंदाज के अंदर बामी मुशावरत से इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जहां सार्फिन को रिलीफ मिले और वो भी 2 कदम पीछे हटें। हमारे जो IPPs हैं, हुकूमत की बिजली के बहरान से निमटने के लिए संजीदा कोशिशें सामने आ गई हैं। वज़ीर तमन्नाई ने प्लान बता दिया। बोले कि सनती लोड से बिजली की डिमांड मुस्तकिल हो सकती है, जबकि सोलर से भी 1000 यूनिट बिजली पैदा होती है। पिन बिजली के मंसूबे ज़ेर तामील हैं। अवैस लागानी ने बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया। बोले कि बिजली चोरी पर काबू पाना है, मजीद काम करना होगा। अगले 2 साल में 11 में से 9 कंपनीज की निजकारी होगी। 2.5 करोड़ सार्फिन 18% सेल्स टैक्स दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल लोड ऊपर जाएगा उतनी आपकी साल की पूरी डिमांड ऊपर जाएगी। आपकी तकरीबन कोई 1000 मेगावाट से ज़्यादा हमारा इस वक्त सोलर नेट मीटर लोकल IPPs हैं। पानी से बनने वाली बिजली की कमिटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस वक्त वो कमिटमेंट के मुताबिक काम कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर शुरू हो चुका है। बिजली की चोरी काफ़ी हद तक काबू है, लेकिन बहुत अभी काम होने को है। ये चोरी को कम करना और इन नुकसानात को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एक देर पा जो स्ट्रेटजी है ना, वो प्राइवेटाइजेशन ही है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। इसीलिए हमने प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को पूरी स्पीड लगाई हुई है। तो हम इन 11 में से 9 कंपनीज को अगले 2 से 2.5 साल में इंशाल्लाह प्राइवेटाइज कर जाएंगे। हमारे तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से ज्यादा तकरीबन कोई सार्फिन ऐसे हैं जो 18% सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। मैंने नहीं दी, लेकिन गलती थी। मेरे ख्याल में जनरेशन उसको नहीं देनी चाहिए थी। और अब बात होगी इस्माइल हानिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक़। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास 7 अगस्त को जद्दा में होगा। फ़लस्तीन और ईरान की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में गाज़ा की पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इस्माइल हानिया की शहादत से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इज़राइली काबिज़ फ़ौज से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी मज़ालिम पर जबकि मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की जाएगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इज़राइली जाहिरियत पर भी गौर होगा, जबकि OIC वज़ीर ख़ारजा
खारजा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत सेक्रेटरी जनरल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इस्माइल हानिया पर हमले से मुत्तल्लिक ईरानी पासदारा ने इनकलाब के अहम इंकशाफात सामने आ गए। हमास के तर्जुमान खालिद कदूनी ने भी मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी है। ईरान ने आपको बताएं कि इसराइल को जवाबी हमले की भी धमकी दे दी। कहा कि ईरान का बदला शदीद और मुनासिब वक्त पर होगा। इस्माइल हनिया की शहादत हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। ईरानी पासदारा ने इंकलाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हमास की मुज़ाहमती तहरीक के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल को अमरीकी इंतजामिया की मदद से इसराइल ने सर अंजाम दिया। पासदारा ने इंकलाब का कहना है कि हमले में तकरीबन 7 किलोग्राम वजनी वॉर हेड से लैस एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में एक जबरदस्त धमाका हुआ। मिसाइल इस्माइल हनिया की रिहाइशगाह के करीब से दागा गया। हमास रहनुमा खालिद कदूमी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इस्माइल हनिया पर मिसाइल से हमला किया गया। मैंने खुद देखा है कि ये जब इस्माइल हनिया भाई के कमरा जो भी चीज आया हुआ है कि वो बिल्डिंग से बाहर है, प्रोजेक्टाइल हो या रॉकेट हो, वो तो खैर अभी इस स्टेटमेंट के मुताबिक टेक्निकली और ऑफिशियली तौर पे पता चला कि ऐनी शाहिद ने भी मिसाइल आता देखा था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज ने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि वो इस्माइल हनिया के खून का बदला लेगी। ईरान का बदला शदीद और मुनासिब वक्त पर होगा। 31 जुलाई को इस्माइल हनिया ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में थे, जिस दौरान वो अपने मुहाफिज समेत हमले में शहीद हो गए। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत की बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। मुत्तादिद इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। अमरीकी अखबार खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत पर तहकीकात से मुतालिक बताया गया कि हमास रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के लिए इंटेलिजेंस और मिलिट्री अफसरान के अलावा गेस्ट हाउस के मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। इस्माइल हानिया पर तेहरान में कातिलाना हमला ईरान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा सवालिया निशान बन गया। इससे कबल रिपोर्ट सामने आई थी कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया के कत्ल के लिए मुकामी ईरानी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया। इन एजेंट ने धमाका खेज मवाद इस्माइल हानिया के कमरे में नस्ब किया, जो ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।